इधर रायपुर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल मंडल को कंफ्यूज करार दिया है। मंत्रिमंडल बिखरा हुआ है ये भी कहा है। साथ में मंत्री कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते हैं। हमारी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया है, ये कहा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने। तो ये एक बड़ी खबर है। अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। शुरुआत में ही उन्होंने ये कहा है कि भूपेश बघेल की मंडल जो सरकार है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है, मंत्रिमंडल बिखरा हुआ है। मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मंत्री कुछ और बोलते हैं और सीएम कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले तो निधन उल्लेख हुआ। जो 5 पूर्व सांसद हैं, पूर्व जो विधायक हैं, उसको लेकर निधन उल्लेख जो है तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जो उन पे जो उल्लेख किए। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण ये हुई जब बहस शुरू हो गई कि अभिभाषण पर चर्चा होनी है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। तो इसको लेकर सबसे पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक ने और बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर जो भाजपा के विधायक हैं, उन लोगों ने कहा कि एक परंपरा रही है कि जब सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाए, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में जो है कल लगभग 45 मिनट के जो अभिभाषण पे ये बात भाजपा ने आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो वादे कहीं ना कहीं जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। इसलिए जो चर्चा सबसे शुरुआती चर्चा जो है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा करना चाह रहे थे। जो कल अनुपूरक बजट लगभग 10,388 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसको लेकर चर्चा कराना चाह रहे थे। इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्योंकि जब इससे पहले की जो सरकारें थी उसका एक जो व्यवस्था थी कि सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती थी, उसके बाद फिर जो भी अनुपूरक बजट है या कोई और अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती थी। तो इसी को लेकर काफ़ी आधे घंटे से ज़्यादा समय जो है हो हंगामा देखने को मिला कि जो है इधर से सत्ता पक्ष से सारे जो मंत्री जो है नजर आ रहे थे, तो वहीं विपक्ष की ओर से धर्मलाल कौशिक है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, अजय चंद्राकर हैं, बृजमोहन अग्रवाल है, जैसे तमाम बड़े जो नेता रहे हैं वो जो है नोकझोंक हो रही थी। और इस बीच जो है इस सघन जो विपक्ष की मांग थी कि जो है सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए, उनकी मांग को खारिज कर दी। इसके बाद जो है वो जो विपक्ष के विधायक हैं वो वॉकआउट कर दिए। इसके बाद फिर से जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई। उस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है कल अनुपूरक बजट जो पेश हुआ था उस पर चर्चा शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इस अनुपूरक बजट से राज्य के जो वित्तीय प्रबंधन पर है उस पर कहीं ना कहीं घाटा होगा। वर्तमान में जो 3% घाटा है वो 7% पर पहुंच जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से राज्य में जो विकास कार्य हो रहे थे, जो हमारी सरकार में जो कार्य हो रहे थे, वो सारे विकास कार्य रुक गए हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं विकास कार्य रुकेंगे और आने वाले दिनों में जो राज्य का वित्तीय प्रबंधन है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से सीधा सवाल किया, आप लोगों ने केवल जो मैनिफेस्टो केवल कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए जो है ये मैनिफेस्टो तैयार की थी। तो तमाम ऐसे और मुद्दे थे जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हमला बोला। इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी जो है कई पॉइंट्स पे जो कांग्रेस की सरकार है उसको घेरने की कोशिश की कि अनुपूरक बजट पे जो आप लोगों ने पेश किया है, इस अनुपूरक बजट से कहीं ना कहीं राज्य के वित्तीय प्रबंधन को घाटा होगा। जी सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।